शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन इसी बीच व्हाइट हाउस से एक खबर लीक हुई है। ये खबर चीन से जुड़ी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि चीन के बारे में आखिर क्या खास है जिसकी चर्चा पूरे मीडिया में छा गई है। हम इस वीडियो में बात करेंगे वो खबर क्या है और क्वाड की मीटिंग में क्या हुआ। नमस्कार, मैं मानवीन सिंह। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक वीडियो की जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खड़े हुए हैं। इसी समय एक पत्रकार ने बाइडेन से सवाल पूछा कि क्या क्वाड नवंबर के बाद भी रहेगा। तब पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए बाइडेन ने जवाब दिया, नवंबर के काफी बाद तक। Beyond the election in November, the Quad, will it survive regardless of the outcome? इस बात के बड़े मायने हैं क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्वाड का बनना। इसलिए पहले बात कर लेते हैं कि क्वाड कैसे बना। इसके बनने की कहानी बड़ी रोचक है। क्वाड 4 देशों का अनौपचारिक संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान शामिल हैं। 2004 में जब सुनामी के बाद कई देशों की मदद के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक ग्रुप बनाया था, वही ग्रुप बाद में क्वाड के नाम से जाना गया। क्वाड के गठन में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बड़ा हाथ था। धीरे धीरे इन देशों के बीच बातचीत होती रही और 2007 में क्वाड का गठन हुआ। इसी टाइम पहली बार औपचारिक रूप से मीटिंग हुई। बाद में इन देशों के रिश्ते चीन से अच्छे होने लगे तो क्वाड ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन समय के साथ जब ज़रूरतें बदलती हैं तब हम अपनी तिजोरी को खंगालते हैं और फिर 2017 में क्वाड वापस एक्टिव हुआ, जिसके बाद से समय समय पर क्वाड की मीटिंगें होती रही हैं और होती रहेंगी। अब बात करते हैं क्वाड की मीटिंग के सबसे खास मुद्दे पर। बाइडेन ने कहा, हमारा मानना है कि शी जिनपिंग घरेलू आर्थिक चुनौतियों पर फोकस करना चाहते हैं और चीन में अशांति को कम करना चाहते हैं। चीन आर्थिक और प्रौद्योगिकी मुद्दों सहित कई मोर्चों पर पूरे क्षेत्र में हम सभी की परीक्षा ले रहा है और आक्रामक व्यवहार जारी रखे हुआ है। हमारा मानना है कि तीव्र प्रतिस्पर्धा के लिए गहन कूटनीति की आवश्यकता होती है। ये बात बाइडेन ने चुपके से कही थी, लेकिन एक स्थानीय मीडिया के माइक में ये आवाज़ कैद हो गई। बाद में इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से जवाब भी आया, लेकिन जवाब देने वाले अधिकारी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस पर विस्तार से बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ये पहले कही गई बातों के अनुरूप है और मुझे नहीं लगता कि ये बात बहुत आश्चर्य की है कि चीन एजेंडे में रहा होगा। ये एक इंडो पैसिफिक सम्मेलन है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन के रवैये को लेकर वैश्विक स्तर पर क्या चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं के पीछे की वजह है चीन का आक्रामक रवैया। दक्षिणी चीन सागर, ताइवान और भारतीय सीमा जैसे मुद्दे इनके कुछ उदाहरण हैं। क्वाड की मीटिंग से ये भी पता चलता है कि अमेरिका भी इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है। क्वाड की अगली मीटिंग 2025 में भारत की मेजबानी में संपन्न होगी। इस मीटिंग के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड is here to stay, to assist, to partner and to complement। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वाड मीटिंग की कुछ खास बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई। साथ ही बाकी खबरों के लिए भी बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।